अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि ESXi हम किस तरह से डाउनलोड करते हैं और उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। हमने उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप सीखी, उसकी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन की, उसको एक्सेस किया कंसोल पे और इस पे बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन की। आज की इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इसके कुछ फीचर्स को मैनेज करना सीखेंगे, इसकी मज़ीद थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म हैं इसको एक्सेस करने के वो देखेंगे। एक तो हमने प्रीवियस देखा था कंसोल बेस पे, जो कि हम मॉनिटर लगा के उसको एक्सेस कर रहे थे और उसमें हमने आईपी एड्रेस उसको चेंज किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसको वेब बेस और पट्टी पे एक्सेस करके देखेंगे। तो चलें आए, सबसे पहले हम अपने सर्वर को वेब कंसोल पे एक्सेस करके देखते हैं। वेब पे एक्सेस करने का इंतहाई आसान तरीका है। आप लोग उसका आईपी एड्रेस अगर आप लोगों को याद है तो डायरेक्ट ब्राउज़र पे डाल के हम उसको एक्सेस करेंगे। अगर याद नहीं है तो कंसोल पे जाके क्लिक करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस आपको नज़र आ जाएगा। तो चलें जी, हम एक्सेस करते हैं अपने सर्वर को। मुझे अपना आईपी एड्रेस याद है जो मैंने अपने सर्वर को दिया था। तो मैंने आईपी एड्रेस रखा था 192.168.100.120। तो मैं ये आईपी एड्रेस डालने के बाद एंटर करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन होगा। इसमें हमसे ये यूज़र नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, और यूज़र नेम पासवर्ड लेने के बाद ये मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए वो डायरेक्ट ओपन हो गया। मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करके फिर आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। जैसे ही हम आईपी एड्रेस डाल के क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस जो है वो इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड जो भी आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन रखा था, जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन रखा था वो वाला पासवर्ड आपने लगाना है। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप लोगों ने जो भी रखा था इंस्टॉलेशन में स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो जो भी आपने पासवर्ड रखा था उससे यहाँ पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से लॉगिन करके एक्सेस करेंगे। जैसे मैंने इसको लॉगिन किया तो ये लॉगिन होने के बाद ये यूज़र इंटरफेस का जो डैशबोर्ड है ये हमें वहाँ पे लैंड करवाएगा। तो ये VMware ESXi का डैशबोर्ड है। यहाँ से हम अपने सर्वर को मैनेज करते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन और इसको देखते हैं। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने होस्ट से। ये हमारा होस्ट है, जो भी एक सर्वर जो ESXi इंस्टॉल हुआ है ये एक होस्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, आप अभी जो मेरे पास इंस्टॉल है, अगर इसके वर्जन की मैं बात करूं तो ये 6.7 है। अगर कोई लेटेस्ट वर्जन भी होता है तो आज आप इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इंटरफेस कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इंटरफेसेस में कुछ थोड़ा बहुत अपडेट्स आई होती हैं, चीज़ें वही होगी, लाइक रीबूट वही है, शटडाउन वही है, एक्शन का बटन वही होगा, और इस तरह की बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो किसी मुख्तलिफ लोकेशंस पे हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी बेस चीज़ें हैं, जो कोर चीज़ें हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं। इसलिए अगर आप एक प्लेटफॉर्म को, एक वर्जन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो वर्जन चेंज भी हो जाए तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग सारों को मैनेज कर लेंगे। आप 7 इंस्टॉल कर लेते हैं, 8 अब तो आ गया, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लेंगे। सिर्फ आप लोगों को प्राइमरी चीज़ें, जो कोर चीज़ें हैं, वो उनके कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो चलें आए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अपने इस होस्ट को। तो सबसे पहले होस्ट इंफॉर्मेशन जो ऑन स्क्रीन ही हमारे पास नज़र आ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये लोकल होस्ट लोकल डोमेन पे है। इसका वर्जन है 6.7.0, स्टेट इसकी नॉर्मल आ रही है और इसका आईपी आ रहा है
सॉरी ये वी सेंटर इसमें बना हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को वी सेंटर भी हम बनाएंगे, ये उसकी डिटेल आ रही है एक्चुअली। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो इसकी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो ये डेल इंक है, पावर एज R710 इसका मॉडल है, इसमें 12 CPUs हैं और उसकी 3.47 गीगाहर्ट्ज जो है उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है ईच, ठीक है। मेमोरी 32 GB है और इसके अलावा नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में होस्ट नेम इसका ये है, IP एड्रेस इसका 120 है, ठीक है, और जो IPv6 है वो ये है, और DNS जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, गेटवे जो दिया था मैंने 100.1 था। तो जो VMware नेटवर्क हैं फिजिकल वो 4 लगे हुए हैं, आप इनको हम मैनेज करना बाद में 1 by 1 देख लेंगे। और स्टोरेज जो लगी हुई है वो उसकी कैपेसिटी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेते हैं, 550 GB की लगी हुई है, जिसमें से मैंने कुछ वर्चुअल मशीन्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट कर रखी हैं, इसलिए 285 अभी मेरे पास फ्री है, बाकी सारी की सारी कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है। तो इसी के साथ ही अगर हम यहाँ से टॉप पे देखें तो इसमें जो कैपेसिटी थी वो टोटल इतने गीगाहर्ट्ज थी और रैम 32 GB थी, जिसमें से अभी सिर्फ 22 GB फ्री है, बाकी यूज़ हो गई। स्टोरेज जो है वो 550 GB थी, उसमें से जस्ट 285 जो है वो फ्री है, बाकी सारी की सारी ऑक्युपाइड है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे इमेज प्रोफाइल है, जो कि ये वाला इमेज अटैच था इसके साथ, और vSphere HA स्टेट हाई अवेलेबिलिटी स्टेट नॉट कॉन्फ़िगर्ड आ रही है। ये हाई अवेलेबिलिटी क्या है इसको हम इंशाल्लाह रहमान फ्यूचर में देखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल एक सर्विस है, इसको हम यूज़ करना सीखेंगे। vMotion क्या है, ये सारी की सारी सर्विसेज हम फ्यूचर्स के लेक्चर में इंशाल्लाह रहमान सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लाइव एक सर्वर से, एक फिजिकल सर्वर से अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसको दूसरे सर्वर पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो vMotion की मदद से। वो हम सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह रहमान कमिंग वीडियोस में देखेंगे। सिस्टम इंफॉर्मेशन में इसकी डेट ये आ रही है, इंस्टॉल डेट ये है, ये मैंने पहले की कर रखी है, मेरे पास फिजिकल एनवायरनमेंट में ये कॉन्फ़िगर्ड है, मैं वहीं से दोबारा नहीं जा रहा इंस्टॉल करके सारा कुछ समझाने, बल्कि यहीं से लेके चल रहा हूँ। तो खैर आप लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग फ्रेश भी करें तो कोई मसला नहीं है। आप न्यू वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करेंगे तो सेम एज इट इज सेटअप होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसके बाद नीचे अगर देखते हैं तो कंज्यूम होस्ट CPU आ रहा है, कंज्यूम मेमोरी, और इसकी सारी की सारी डिटेल जो है ना यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो ये इसका जो है ना वो डैशबोर्ड है। चलें जी, हम देखते हैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये यही वाला जो डैशबोर्ड है ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक्शन में आते हैं तो एक्शन में देखते हैं क्या कुछ है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला आप लोगों के पास नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, उसकी रीज़न ये है कि ये vCenter से मैनेज हो रहा है इसलिए ये आ रहा है। vCenter की वीडियोस भी हमें इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में सारी आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ से क्रिएट रजिस्टर वर्चुअल मशीन, यहाँ से जब हम न्यू वर्चुअल मशीन नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना सीख लेंगे। अगर हमने इसको शट डाउन करना है, रीबूट करना है तो इन बटन्स की मदद से करते हैं। रिफ्रेश हमने करके देख लिया। एक्शन पे क्लिक करके तो हम देखते हैं कि एक्शन में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एक्शन पे क्लिक किया तो इसमें आ रहा है मैनेज विद vCenter सर्वर, ये आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा। डिस्कनेक्ट फ्रॉम vCenter, ये भी ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं आ रही होगी। तो क्रिएट रजिस्टर वर्चुअल मशीन, शट डाउन, रीबूट, ये आप लोगों को नाम से ही वाज़ेह है कि यहाँ से क्या होने वाला है। सर्विसेज में अगर आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है इनेबल सिक्योर शेल। अगर हम SSH करना चाहते हैं, इसको पट्टी के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ये सर्विस एक्सेस कर लेंगे। और इसके अलावा है कंसोल शेल, अभी हम इनेबल कर देते हैं SSH को, ताकि आप लोगों को पट्टी से भी एक्सेस करके आज इंशाल्लाह रहमान सिखाऊंगा। तो ये मैंने ये वाली सर्विस जो है वो इनेबल कर दी है। अच्छा, ये देखना आपने
कि जैसे ही ये मैंने ये टास्क दिया था तो यहाँ पे जो रीसेंट टास्क थे ये वो वहाँ पे चल रहे होते हैं। तो ये सक्सेसफुली हमारी ये वाली सर्विस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, SSH is enabled on this host, you should disable SSH this। ठीक है, तो अगर जरूरत है तो इसको रखें, नहीं तो इसको बंद कर दें, क्योंकि हैकिंग हो सकती है, इस तरह से मसले मसाइल आ सकते हैं। तो खैर इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमने SSH जो है ना यहाँ से इनेबल किया है। आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप लोग कर सकते हैं। एंटर मेंटेनेंस मोड। मेंटेनेंस मोड क्या है, वो vCenter के जब हम ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। लॉकडाउन मोड क्या है ये भी हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। परमिशंस को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ आ रहा है। इसमें जो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 यूज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम मज़ीद यूज़र ऐड करके उनको रोल्स असाइन कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम बल्कि ये किसी और वीडियो में जो है वो हम बना के आप लोगों को अलग से वीडियो एक बना के सिखा दूंगा। अभी के लिए ये है कि यहाँ से हम यूज़र नेम क्रिएट करके उनको जो है ना वो रोल दे सकते हैं। क्विक व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ग्लोबल सिस्टम मोड है, ग्लोबल मोड है, फोल्डर, किस चीज़ की आप लोगों ने एक्सेस देनी है उस यूज़र को, वो यहाँ से सिलेक्ट करके उनको एक्सेस देते हैं। इसके अलावा एक्शन में क्या रह गया है, परमिशंस हो गई, जनरेट सपोर्ट हैंडल है, गेट SSH फॉर क्रोम है, तो वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे होस्ट आ रहा है, होस्ट में मैनेज आ रहा है। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये लोड हो जाता है जी। तो इसमें हमारे पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन है कि इसमें ऑटो स्टार्ट पे है, इंटरवल, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं आ रही है। इसको आप रीड करें, इसको समझें कि क्या कुछ है। लोड ले रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो हम टाइम एंड डेट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हार्डवेयर है, हार्डवेयर में कौन कौन सा हार्डवेयर हमारे पास फिजिकली ऐड है, पावर मैनेजमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं सर्वर की, और लाइसेंसिंग है, लाइसेंस जो हमारे पास यहाँ पे चल रहा है वो आ रहा है। आप लोगों को एक और ट्रिक बताऊंगा कि चूँकि ये 90 डेज़ का ट्रायल होता है, 60 से 90 डेज़ का ट्रायल होता है, तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इसका एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको दोबारा से लाइसेंस को जो है ना वो दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं और वो आपको मज़ीद 60 से 90 डेज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप करते रहेंगे और फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल हैं, सर्विसेज कौन कौन सी रन हो रही हैं, सिक्योरिटी एंड यूज़र्स क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप लोगों ने देखना है। ये सारी की सारी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। जिनको नहीं पता वो ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर करें, इनको गूगल करके देखें, आप लोगों की इसकी समझ आ जाएगी। मॉनिटर पे क्लिक किया है, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। लोकल होस्ट, ये जो हमारा लोकल होस्ट है उसकी एवरेज यूजेज क्या आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर CPU से हट के मैं मेमोरी को देखता हूँ तो मेमोरी के एनालिसिस कर सकते हैं, फिर नेटवर्क, उसके बाद स्टोरेज, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी लोड पे जा रही है, कौन सी लोड पे नहीं है। हार्डवेयर में आके देखते हैं कि इसमें वही बात है कि वो कार्ड है, सिस्टम बोर्ड है, उसके अलावा पावर डिस्क है, ये सारी की चीज़ें, प्रोसेसर, USBs, जितनी भी हार्डवेयर में चीज़ें लगी हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी। स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज शो नहीं हो रही है। द स्मॉल फुटप्रिंट CAM ब्रोकर, ये दिस के भी आर्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सर्विस। अच्छा खैर, ये यहाँ पे स्टोरेज शो नहीं हो रही, वो स्टोरेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, वो वहाँ से मैनेज हो जाएगी। इवेंट्स में
इवेंट्स वही जो हमारे नॉर्मली सिस्टम पे इवेंट्स आ रहे होते हैं वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। सर्वर के टास्क कौन कौन से चल रहे हैं, लॉग्स यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जो भी आए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो वर्चुअल मशीन्स हमने जितनी भी क्रिएट की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। जैसे मेरे पास अभी 4 जो हैं वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हैं, जिसमें से एक सिर्फ यूज़ हो रही है, बाकी सारी की सारी स्टैंड बाय मोड पे हैं, शट डाउन पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ से जो भी वर्चुअल मशीन होगी वो हम सारी की सारी नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करना और उनको मैनेज करना सीखेंगे। तो उसके बाद स्टोरेज है, स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट स्टोरेज शो हो रही होगी। 550 GB की स्टोरेज ऐड है इसके साथ, जिसमें से यूज़ इतनी हो गई है और फ्री इतनी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। इसके अलावा अडॉप्टर्स है, डिवाइस है और मेमोरी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्किंग में आते हैं तो नेटवर्किंग में हमारे पास VM नेटवर्क है। ये VM नेटवर्क हमारे पास इसमें स्विच 0 है, जिसमें 4 लैन कार्ड्स हैं। यहाँ से हम इसको मैनेज नेटवर्क करके इसको मैनेज कर सकते हैं। VM नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्शन में आके ये हमारे पास इस वक्त जो है ये इस लैन पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो स्विच है ये VM स्विच है। तो VM स्विच में अब जो पोर्ट हैं वो इस तरह से कनेक्ट होके तो ये इस तरह से चल रही हैं। अगर हम अलग अलग इनको असाइन करना चाहें तो अलग अलग केबल्स के ज़रिए भी इनको चला सकते हैं। हम फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें इसको कंप्लीट को अलग अलग, चूँकि फिजिकली 4 पोर्ट्स हैं सर्वर के साथ, तो अभी जो एक ही उन सारों की एक पोर्ट बनी हुई है, तो इन चारों को एक में से निकाल के तो आगे ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, फिजिकल अडाप्टर के साथ। तो एक्शन पे क्लिक करते हैं तो एक्शन में वही एडिट सेटिंग है और परमिशंस हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मॉनिटर में इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सा इंटरफेस लोड ले रहा है, कौन सा इंटरफेस प्रॉब्लम कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई फर्दर ऑप्शन तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा ये टॉप पे ऑप्शन है, यहाँ से ऑटो रिफ्रेश है, चेंज पासवर्ड है, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं सर्वर का। जो ESXi सर्वर है, ESXi जो हाइपरवाइज़र है उसका पासवर्ड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे इनेबल विजुअल इफेक्ट्स हैं, शो ओनली रीसेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे टिक लगे हुए हैं तो ये एक्टिव हैं। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, जोन सी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कंसोल, कीबोर्ड लेआउट, एप्लीकेशन टाइम आउट और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। अगर सेटिंग गड़बड़ हो गई है तो आप सबसे लास्ट वाली ऑप्शन पे आके तो रीसेट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरव्यू कि हम वेब बेस पे वेब कंसोल पे हम इसको ESXi को कैसे एक्सेस करते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो पट्टी है या पुट्टी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, तो उस पे हम किस तरह से एक्सेस करते हैं उसके लिए मैं एक और छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उससे हम एक्सेस करना, बल्कि इसी में बता देता हूं। तो हमने उसकी सर्विस तो इनेबल की हुई है, तो डेस्कटॉप से जाके मैं पट्टी को जो है वो एक्टिव कर लेता हूं। तो यहाँ पे उसका IP एड्रेस डालते हैं अपने ESXi होस्ट का 100.120 और यहाँ से हम इसको लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड था रूट। पासवर्ड मैं अपना डालता हूं जो भी आप लोगों ने रखा है, आप लोग अपना पासवर्ड डालें। तो लें जी, ये यहाँ सक्सेस हो गया। पिंग 192.168.100.1। तो ये यहाँ से मैंने पिंग की कमांड चला के देखी तो यहाँ से पिंग भी हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो लोड हो गया। अगर आप लोगों को लिनक्स आता है तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मुझे तो ख़ास आता नहीं है, जस्ट बेसिक सी थोड़ी सी कमांड्स आती हैं, इसके अलावा मेरी इस पर ग्रिप नहीं है। तो ये इस तरह हमने इसको भी एक्सेस कर लिया। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे एक्सेस करते हैं। पट्टी से मुझे आता नहीं है, ट्रबल शूटिंग के लिए सम टाइम यूज़ कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रबल शूट करना पड़ जाए, वेब एक्सेस ना हो रहा, तो बेसिक सी कमांड्स आती हैं, वो आप लोगों को ट्रबल शूटिंग लास्ट पे जब सिखाऊंगा उसमें आप लोगों को सिखा दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने ट्रबल शूट करना है अगर वेब कंसोल में मसला आए तो।
होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह रहमान आप मेरे साथ वीडियोस को देखते रहिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वीएम वर्चुअल मशीन जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे स्टोरेज एलोकेट करते हैं, कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जैसे आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।